इंदौर जिले की महू तहसील के अंतर्गत थाना किशनगंज प्रभारी कुलदीप खत्री पर तहसीलदार के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगा है। मामला पुश्तैनी कृषि भूमि से संबंधित है, जिसमें न्यायालय ने फरियादी किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया था। तहसीलदार ने आदेश पारित कर पटवारी और आरआई को भूमि कब्जा मुक्त करवाने भेजा। साथ ही थाना प्रभारी को सुरक्षा हेतु पुलिस बल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था, लेकिन थाना प्रभारी ने पुलिस बल कम होने का हवाला देते हुए पीड़ित किसान को बिना सहायता लौटाया। किसानों का आरोप है कि थाना प्रभारी और पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। फरियादी बुजुर्ग दंपति ने इस संबंध में तहसीलदार को आवेदन दिया है। तहसीलदार ने मामले की जानकारी एसडीएम को देकर 25 अगस्त तक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना है कि पीड़ित किसानों को न्याय कब तक मिल पाता है। हमारी जमीन लगती है। क्या आप ये बताइए। हमारे तहसील से हमारे जमीन का आदेश निकला था नकदी के कब्जे के लिए। तो पहले भी इसके पहले जब आदेश निकला था 13 तारीख को, तो उसमें पुलिस बल के चक्कर में वो नकदी रोक दी गई थी। इसके बाद में आज 21 तारीख के रोज फिर से नकदी का आदेश निकला कब्जा दिलवाने के लिए। तो कल तक के लिए सब सारी कार्रवाई हो चुकी थी। यहाँ से हम एक लेटर हमने थाने पे दे दिया था। वो थाने से हमारे को एक पुलिस जवान को खेत पे मुआयना करने के लिए भेजा गया, पर मुआयना भी हो गया। कल तक सब राजी थे और आज हम यहाँ से पुलिस बल लेने के लिए आए। तो हमारे को टीआई साहब ने बोल दिया कि हमारे पास में पुलिस बल उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ से पुलिस बल नहीं भेजा जा रहा है। और आरआई और टीआई अपने पटवारी खेत पे जाने के लिए नफ्ती करने के लिए वो बिल्कुल तैयार है, लेकिन यहाँ से पुलिस बल के चक्कर में हम थाने में गए। टीआई साहब से बात करी कि अगर आपके पास पुलिस बल मौजूद नहीं है तो ये उन्होंने कल एक लेटर दिया था, यहाँ पे सील सब पे करके खेत पे मुआयना करके आए थे। तो हमने उनको बोला कि आप अगर पुलिस बल आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस कागज के अंदर इस लेटर पे आप आपके साइन और ये लिख के दे दीजिए कि हमारे पास आज पुलिस बल उपलब्ध नहीं है, तो हम इस कारण से आपको पुलिस बल देने के लिए राजी नहीं है। तो वो उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया कि हम क्यों लिख के दें, आप कौन होते हो, आप तहसीलदार हो क्या? बोले तहसीलदार साहब का आदेश है तो तहसीलदार साहब को बुलाओ यहाँ थाने। अब इतना बड़ा अधिकारी है, अगर तहसीलदार साहब यहाँ उठ के आएंगे तो क्या उस पर वो इस कागज को लेने के लिए यहाँ आएंगे क्या? उनका ये कहना है कि अगर तहसीलदार साहब आए या उनका कोई आदमी आए तो हम आपको तहसीलदार साहब का लिखा हुआ है। पटवारी साहब आए थे, वो राजी है जाने के लिए, वो तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन यहाँ से पुलिस बल जाएगा जब भी वो वहाँ पे नफ्ती कर पाएंगे। अगर बिना पुलिस बल के अगर मान लो वहाँ गए और कुछ विवाद हुआ तो उसका जिम्मेदार यहाँ का पुलिस प्रशासन तय रहेगा। ये सारी पूरी इनकी जवाबदारी यहाँ के टीआई साहब की और यहाँ के पुलिस प्रशासन की रहेगी। आरआई और पटवारी जाने के लिए तैयार है वो हम खेत पे अब यहाँ के बाद में बिल्कुल अब हम खेत पे जाएंगे और वहाँ पे जमीन की नफ्ती होगी। अगर सामने वाला विपक्ष जिसका हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा है, अगर वहाँ जाके विवाद करता है, माराकुटी होती है, झगड़े होते हैं और उसके पूरी अगर कुछ होता है वहाँ पे ऊंच नीच हो जाती है, तो उसकी पूरी जवाबदारी यहाँ के प्रशासन की रहेगी। हमारा कुछ भी उसके अंदर जवाबदारी कुछ भी नहीं रहेगी। ये लिखा हुआ है, यहाँ के सिल ठप्पे हैं कल की उनके यहाँ के थाने के, और यहाँ का आदमी गया वहाँ का खेत का मुआयना करा, सब कुछ करा, और उसके बाद भी यहाँ पे हमारे साथ में पुलिस बल भेजने को तैयार नहीं है। प्रथम एफआईआर लिखाने में यहाँ पर आया था और पुलिस बल मांगा था। आरआई और पटवारी नफ्ती करने आ रहे थे और इन्होंने हमको नहीं दिया और बोला कि तहसीलदार का आदेश होगा, उनका लिखा हुआ होगा तो बाकायदा हम आपके साथ पुलिस बल पहुंचाएंगे। और इन्होंने पुलिस बल नहीं पहुंचाया। उस दिन नफ्ती हुई, वहाँ पे झगड़े हुए, माराकुटी हुई और इसी थाने में एफआईआर हुई, फिर भी इन्होंने कार्रवाई नहीं की। और आज फिर आदेश निकला है तहसील का तीसरी बार, और इस तहसील के आदेश पे आज भी कार्रवाई नहीं कर रहे। एक तरफा इनको संरक्षण दिया जा रहा है। विजय पाटीदार। हम किशनगंज थाना पे गए थे, वहाँ से किशनगंज थाना प्रभारी ने हमारे साथ में अभद्रता के तहत बात करी, पुलिस बल भेजने से मना कर दिया। उसकी शिकायत हमने तहसील महू गांव में आकर शिकायत करी है और इस शिकायत को हमने आगे ऊपर एसडीओ और एसडीएम के उससे एक आवेदन हमारे को उन्होंने बोला कि बोले पुलिस बल अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है और आप यहाँ पे तहसीलदार साहब को मेरे पास बोले यहाँ थाने ले आओ, तो भी बोले मैं पुलिस बल नहीं दूंगा।
ऐसा कह के उन्होंने हमारे को वहाँ से भगा दिया और बोला कि अगर ज्यादा कुछ करोगे तो आपके खिलाफ हम FIR करके आपको अंदर कर देंगे। किनको बोला? सिविल सिटीजन को बोला ये हमारे पिताजी और ये भाई साहब गए हैं, उनको हमारे सिविल सिटीजन को उन्होंने ऐसे करके बाहर भगा दिया उनके केबिन से। ये कुछ भी 80-70 से ऊपर ही है। तो आपको क्या बोला गया बाबूजी? थोड़ा बोलिए आप। थाना प्रभारी ने क्या बोला? मेरे को बोला बाहर वजह ने सालों को सबको बंद कर दी। तो बंद क्यों कर देंगे आपको? बंद? हाँ, क्यों कर देंगे? ये जमीन के मामले में। जमीन के मामले में? हाँ आपकी जमीन की नफ्ती अभी तक हुई नहीं है। हाँ, नब्ती रुकवा दी, आदेश हो गया। आदेश हो गया, उसका अभी पुलिस बल नहीं भेजा है। हाँ, पुलिस बल ने भेजा, ये आदेश के कागज मांगने गए थे आप? है। पुलिस से मदद मांगने गए थे आप हाँ, कि हमारा कब्जा दिलाया जाए? कब्जा दिला जाए, पुलिस बल भेजे जाए, तो उन्होंने भगा दिए हमको वहाँ से। आपका नाम? रामेश्वर। और आपका नाम? दिनेश पाटीदार। अरे बाबूजी का नाम? मोहनलाल। हमारी जमीन लगती है। क्या है आप ये बताइए। हमारे तहसील से हमारे जमीन का आदेश निकला था नक्ति के कब्जे के लिए। तो पहले भी इसके पहले जब आदेश निकला था 13 तारीख को, तो उसमें पुलिस बल के चक्कर में वो नक्ति रोक दी गई थी। इसके बाद में आज 21 तारीख के रोज फिर से नक्ति का आदेश निकला कब्जा दिलवाने के लिए। तो कल